बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा, आज हम फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से 7th वीक का लेक्चर पढ़ेंगे जो है जैवलिन थ्रो। अज़ीज़ तलबा, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले जी, नेज़ा फेंकने की तारीख बहुत पुरानी है। कदीम ओलंपिक खेलों के प्रोग्राम में नेज़ा फेंकने के मुकाबले शामिल थे, जबकि दोबारा जदीद ओलंपिक खेलों में ये मुकाबले 1908 में शामिल किए गए। नेज़ा दौड़कर फेंकने वाला मुकाबला है। खिलाड़ियों को नेज़ा घुमाकर या चक्कर लगाकर फेंकने की इजाज़त नहीं। अजीज़ुल्लाह, पहले लोग शिकार के लिए भी नेज़े का इस्तेमाल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसे खेल के तौर पर भी मुतारफ़ कराया और ये आज के दौर में बहुत मकबूलियत अख्तियार कर गया है और इसमें लोगों ने बहुत ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये रनवे है जी, रनवे। इसका रनवे की जो चौड़ाई है जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो है जी 4 मीटर है। 4 मीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई, ये जो भागने का रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 30 मीटर से 36.5 मीटर तक भी हो सकता है, 35 मीटर तक भी हो सकता है। वो प्लेयर अपने मुताबिक रखते हैं। कोई 30 मीटर से भी भागता है, वो 35 मीटर से भी भागता है, लेकिन 36 इसका लास्ट पॉइंट है। इसके बाद नेज़ा फेंकने के लिए दौड़ के रास्ते की लंबाई जो मैंने बताई है 30 मीटर से 35 मीटर से कम ना होगी, जिसे दो मुतवाज़ी लकीरों से ज़ाहिर किया जाएगा। ये दो मुतवाज़ी लकीरें हैं जी, यहाँ ये भी है और ये भी। ये दो मुतवाज़ी लकीरें हैं जिससे ज़ाहिर किया गया है। इन लकीरों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। ये वाली जो है 5 सेंटीमीटर है और दरमियानी फ़ासला, ये दरमियानी फ़ासला जो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। नेज़ा एक कोस के पीछे से फेंका जाएगा। ये एक कोस है। इसके ऊपर अगर नेज़ा फेंकने वाले बंदे का पाँव आ जाता है तो ये फॉल है। ना तो नेज़ा फेंकते वक्त वो ये कोस क्रॉस कर सकता है, और ना जब तक नेज़ा यहाँ से आगे गिरे ना या ये सेक्टर में, तो वो इस वाले कोस से आगे नहीं आ सकता। वो पीछे से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। जिसका निसफ कुतर 8 मीटर होगा। ये जो है इसका निसफ कुतर, ये जो बना है ये वाला, ये निसफ कुतर है, इसका 8 मीटर है। ये कोस रनवे के 4 मीटर चौड़ी लकीरों के सरों पर लगाई जाएगी। ये सरों पे कोस लगाई गई है, जिसकी मोटाई 7 सेंटीमीटर। ये जो इसकी जो मोटाई है 7 सेंटीमीटर होगी। कोस और मुतवाज़ी लकीरों को मिलने वाले दोनों सिरों पर 75 सेंटीमीटर लंबी लकीरें लगाई जाएंगी। ये 75 सेंटीमीटर लंबी लाइनें हैं जो लगाई गई हैं, ये और ये इधर ये वाली। आगे जी, नेज़ा फेंकने का सेक्टर। ये है जी नेज़ा फेंकने का सेक्टर। जब भी हम नेज़ा फेंकते हैं तो इस सेक्टर के अंदर गिरेगा, ना कि बाहर। ये देखें, ये वाला है, ये इससे आगे चढ़ाइए। ये 29 डिग्री के ऊपर बनता है, यहाँ इसका 29 डिग्री होता है और इसके अंदर ये नेज़ा फेंका जाता है। नेज़ा फेंकने के सेक्टर की लगाई कोस के दरमियान से रनवे पर 8 मीटर के फासले पर लकीरों को मुतवाज़ी। ये जी 8 मीटर का फासला है। ये मुतवाज़ी एक निशान लगाया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिससे आप निशान भी लगाया जाएगा यहाँ पर। फिर 5 सेंटीमीटर चौड़ी लकीरें निशान बी और वाई को और सेद में हस्बे ज़रूरत लंबी लगाई जाएगी। इसी तरह दूसरी तरफ भी निशान बी और जेड की सेद में 5 सेंटीमीटर चौड़ी लकीर लगाई जाएगी और इससे तरह बनने वाला ये त्रिकोण सेक्टर कहलाएगा। ये वाला, ये इससे आगे जितना भी आएगा ये वाला। इसके बाद तलबा हम नेज़ा फेंकने के वीडियो हम देखेंगे, उसमें सेक्टर भी आपको प्रॉपर तरीके से बना के बताया जाएगा। फिर उसके बाद हम डिटेल से इसके कवानीन ज़वाबित पढ़ेंगे। ये नेज़ा फेंकने की जैवलिन थ्रो का सेक्टर है जी, इसको किस तरह मार्क किया जाता है ये वीडियो देखें आप।
यहाँ से ये 8 मीटर के फासले पे है जी। ये देखिए, ये इसके आगे कोर्स लगाई हुई है जिसको नज़र फेंकते वक्त आप पार नहीं कर सकते। ये 28.96 डिग्री का एंगल बना है कि यहाँ जो इसका सेंटर बना है जर्मन होगा। ये भाई ये हमारा रनवे है और ये हमारा आगे सेक्टर है जहाँ जैवलिन गिरता है। जिस जैवलिन की नोक यहाँ जाके लगती है, यहाँ से लेके यहाँ से मैयर किया जाता है, यहाँ से लेके जहाँ जैवलिन गिरता है वहाँ तक जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो इसके बाद अजीज़ तुलबा हमारा है जी नेक्स्ट हेडिंग है जेवलिन जो फेंका जाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। ये देखें जी, ये सर नोक है और ये इसका दूसरा हिस्सा होता है, लंबाई होती है, ये ग्रिप होती है। ये देखें, ये नोक है, ये इसको पकड़ने वाली ग्रिप जहाँ से आप पकड़ते हैं और ये पूरा जैवलिन होता है। नेज़ा 3 हिस्सों सर, शाफ्ट और पकड़ने वाले हिस्से पर मुश्तमिल होता है। ये लकड़ी या देहात का बना होता है जिसके अगले सिरे पर लोहे की नोकदार शाम होती है। मर्दों और औरतों के लिए नेज़े की पैमाइश दर्जा ज़ैल है। मर्दों के लिए जी इसकी लंबाई जो है जी यहाँ से लेके यहाँ तक है जी, जो इसकी लंबाई है जी 2.60 मीटर से ले है जी, और जबकि वज़न इसका है जी 800 ग्राम है जी। और औरतों के लिए इसकी लंबाई है 2.20 मीटर और जबकि इसका वज़न है 600 ग्राम। अगला नोक जो है जी इसकी, ये जो नोक है जी इसकी 2.50 मिलीमीटर है जी इसकी लंबाई। जब औरतों के लिए भी यही है। मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों के लिए 25 मिलीमीटर है और औरतों के लिए जी 20 मिलीमीटर है जी। आगे जी फंडामेंटल स्किल्स हैं कुछ जैवलिन थ्रो की, उसकी वीडियो है जो हम देखेंगे। नेज़ा को इसकी पट्टी के आखिरी सिरे से पकड़ा जाता है पकड़ना चाहिए। इस तरह नेज़े के मरकज़ शकल पर बेहतर ग्रिप मैसर आती है। ये इसका बैलेंस है, ये देखें, ये जहाँ इसका बैलेंस आता है ये वहाँ ग्रिप की जाती है ताकि आप अपनी थैली पर रखें और इसकी ग्रिप आसानी से कर सकें। नेज़ा पकड़ने के 2 तरीके कम याद सवर किए जाते हैं। पहले तरीके में अंगूठे और उंगली शहादत की 2 आखिरी जोड़ नेज़े की पट्टी के सरे के पीछे होते हैं, जबकि नेज़ा हथेली के अंदरूनी किनारे के साथ रखा जाता है। दूसरे तरीके में अंगूठे और दरमियानी उंगली की 2 आखिरी जोड़ पट्टी के सर के पीछे होते हैं, जबकि उंगली शहादत नेज़े को नीचे से सहारा दिए होती है।
आगे जी, नेज़े को अच्छी तरह ग्रिप करने के बाद इसे पेशानी की ऊंचाई तक कंधे से ऊपर और ज़मीन के मुतवाज़ी उठाया जाता है। इसकी नोक थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ी हो जबकि कूनी सामने को उठी होगी। जब नेज़े को इस हालत में उठाया जाए तो इसे जिस्म के पीछे एक सेध में आसानी के साथ लिया जा सकता है। कूनी उठाने का मकसद हमवार दौड़ को यकीनी बनाना और फेंकने के अमल में आसानी पैदा करना है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी वीडियो जी। जैवलिन कैसे फेंका जाता है और इसकी ग्रिप है और जैवलिन की आगे Likely candidates are students who can throw good distances with a cricket ball or a softball, although the actual javelin throwing technique is quite किस different. तरह अपने Javelin is thrown for a maximum distance उसको मुताबिक तैयार and करना must land in a marked sector to be a valid throw. ये सेक्टर बनाया जा रहा है। ये इसके आगे कोस लगाई गई है जी। इससे पीछे Top से level आपने फेंकना है, performance कोस को involves आपने the use टच of a नहीं करना। specialised run-up. Components of this run-up उसमें include भागते the हुए initial strides to देखें, आप develop देख रहे हैं basic इस speed, पिक्चर को, the और withdrawal of इसके the आखिरी जो javelin, 4-5 स्टेप होंगे वो crossover क्रॉस steps, में होंगे। and ये finally the delivery. ये देखिए, जब ये The क्रॉस purpose of करता है this ताकि आप run-up is to अपने develop forward मोमेंटम को, momentum अपने and जोर then को put the रोक सकें। body ये in a perfect देखिए, delivery position. Like any projectile motion, the distance of ये the भी javelin एक एंगल flight के will be तहत determined फेंका by जाता है release ताकि हम velocity हवा का and release रेजिस्टेंस angle. इसे ना असर कर However, सके। due to the lightweight and unique shape of the javelin, wind resistance has an enormous effect on the final distance. वो For this एंगल reason, से throwing और alignment एंगल is से ही फेंका crucial, जाता है। as a अगर javelin एंगल के thrown बगैर आप incorrectly फेंकेंगे will तो present a इसकी large नोक भी surface कई area दफ़ा to नहीं the लगती oncoming है, air और and इसकी will quickly बेशक stall आपने जितना and मर्जी fall दूर prematurely फेंका to हो, the ground. तो अगर इसकी नोक नहीं लगती है तो ये आपकी दुरुस्त थ्रो शामिल नहीं होगी। इसके बाद ये देखें, जो मैंने ग्रिप के बारे में पढ़ा था, The उसकी वीडियो javelin भी needs to देखें। be held with a firm grip कहाँ to से पकड़ा ensure हुआ that है, all ये the power देखें, और generated in the इसका run-up आगे is शोल्डर का हाथ transferred to the देखें javelin. किस तरह है। All javelins have a binding which is located in the midsection of the ग्रिप implement. है। The javelin must lie along the length of the hand, alongside the base of the thumb, so that it is almost parallel to the forearm. There are several grip variations used by javelin throwers, and the athlete must बंदे की use the अपनी grip that आसानी है is कि most किस में वो comfortable for इजी them. तरीके से इसको पकड़ के Most फेंक सकता throwers है। will use one of the following grips. There are three main grips. There is a V grip, which is a full grip with the inside of the first finger and second finger squeezing against the binding. There's the second finger and thumb with the first finger going up the shaft, and it's the second finger and thumb that actually form the grip on the floor. But the one that's probably the simplest to coach, if someone hasn't thrown before, is the one that simply has the first finger and thumb behind the binding. ग्रिप बताने का तरीका बता And the दें reason किस and तरह the way पकड़ना that you है। can teach that action is to stick the javelin in the यहाँ ground, से slide पीछे लगाया the और ये fingers दो down, आपने हाथ रखी, उंगलियां रखी और ये पकड़ लिया। ये and that's the simplest of all the grips. The javelin. सिंपल ग्रिप जिसे आप जैवलिन की थ्रो कर सकते हैं। Control and standing. The javelin is a very difficult object to hold due to its shape and length. Potential throwers first बड़ी need to एहतियात learn भी to करनी control पड़ती है। the कई javelin. लोग अमूमन To इसको achieve this, इजी लेते ask the हैं athlete और to कई दफ़ा इसे stand with फेंकते हुए feet ये about कान 1 meter के apart साथ लग and के with बंदा 1 foot फेंकता है तो forward, ये कान को with the भी डैमेज javelin कर held सकता above the है। head with इससे a बड़ी firm एहतियात grip करनी पड़ती and है। pointed at a shallow angle to the ground. और The कोशिश athlete करनी चाहिए throws जब the जैवलिन javelin थ्रो about कर रहे 4 हो to तो 5 आगे कोई meters in चीज़ या front of कोई their ऐसी forward चीज़ ना foot. हो जिसे लगे ये छोटा है। The javelin point should stick in the ground. और ये The देखिए elbow इसकी of the नोक throwing लगनी arm लाजमी should be है। kept जरूरी as नहीं है close कि as ये स्टैंड possible हो, to the सिर्फ इसकी javelin. नोक लग जाए और बेशक ये This should बिल्कुल नीचे eliminate a गिर जाए, वो bowling उसका कोई action मतलब and a नहीं। जब dropped नोक elbow. लगेगी तो Good मेजरमेंट वहाँ performance से in this होगी। drill will see the बेशक ये javelin लग point के आगे जितना regularly भी sticking in the मर्जी ground चला जाए, and the javelin मेजरमेंट staying जहाँ in the नोक same लगी है alignment वहाँ as से the throwing होगी direction. और इसका When the सेंटर के athlete अंदर can गिरना demonstrate जरूरी है। control of the javelin, they can progress to the next stages, such as standing and run-up throws. To commence the standing throw, the javelin is drawn to a full arm's length, and the arm should be firm and strong but not rigid. The throwing hand should be just above shoulder height, with the palm held upwards and the javelin parallel to the ground. The feet should be approximately 1 meter apart, with the rear leg slightly flexed and the weight on the ball of the foot. The forward leg should be straight, with the heel in contact with the ground. Once the athlete is competent with the standing throw, पहले they should then कुछ progress to एक्सरसाइज the होती हैं वो freestyle. करनी पड़ती है। एकदम ही आप जोर लगाएंगे आपका मसल पुल हो सकता है। For ये this तीन स्टेप drill, the अप्रोच athlete है should अपना। stand 4 stride lengths from the foul line, with both feet together at 2 o'clock. The javelin should be fully withdrawn,
with the palm facing up and the elbow alongside the javelin. The movement is commenced by the left foot striding forward. The right leg then takes a long, high stride in front of the left leg, which moves the athlete into the ये throwing देखिए position. क्रॉस 3 स्टेप हैं जी। This is often referred to as the crossover पहले आप stride सीधा or भाग के आते crossover हैं, आखिरी step. 3 स्टेप अपने The अपने weight आप of the रोकने thrower के लिए should now आपने be क्रॉस में positioned लेने over होते the हैं। right leg, in the same position as for the ये standing throw. The left foot is then brought राइट forward to achieve जो the इसका basic पाँव इस throwing तरह or किस delivery तरह position. इसने आपने बैंड किया This हुआ is है और done अगला on जो flat लेफ्ट feet है वो rather सीधा than रखा on the है toes. और उधर The से thrower फिर जोर pushes from इसका the back leg सारा and at the same time लेफ्ट फुट drives पे the आएगा। hips forward and up. ये देखिए ये पूरा जोर लगा रहे A हैं। cue for this sequence is left, big stride, throw. As the athlete pulls through with the javelin, तो इसका the ये left ख्याल leg रखना should पड़ेगा straighten कि and थ्रो remain in करके contact भी with the आप ना ground, उस लाइन acting से as a कोर्स pivot वाली point लाइन for से the आगे thrower नहीं until the जाना, javelin is सिर्फ released. उससे पीछे ही रुकना पड़ता है जब Once तक the कि three-stride throw आपकी is जैवलिन established and गिर ना जाए refined, या the पूरा athlete should कंप्लीट ना then हो जाए progress ये to थ्रो। the five-stride approach. आप 3 स्टेप पहले बताए थे, आप 5 स्टेप कुछ लोग The 5 five-stride स्टेप approach is just आखिर 2 में extra क्रॉस में running लेते हैं। ये steps added to the देखिए three-stride approach. ये 5 स्टेप ये Now we'll build the run up from 3-stride approach to a 5-stride approach. Feet together, arm back ready as if you've got a javelin with the other arm up. It's going to be a left foot start. 1, 2, 3, 4, 5 is the rhythm. 1, 2, 3, 4, 5. Love it. Really important that rhythm is drilled in. It's a very natural feeling once you've done a few drills on this, but very important. Now with the javelin, 1, 2, 3, 4, 5. अब ये फुट रन अप करके बताएंगे javelin किस तरह फेंका जाता है। वो Extra देखिए ये distance can देखिए be gained from a longer run-up, but running with a javelin can be difficult. इस So a तरह comfortable carriage and javelin withdrawal किस तरह to the रखा हुआ है। throwing ये position देखें must आखिरी be taught जो and 5 practiced. 4 5 It is स्टेप है going वो to क्लास में increase और throwing ये distance. फुल स्टेप में है Once जी the पूरा तरीका five-stride throw करके ये has देखिए been mastered, the athlete should then progress to a longer run-up. ये रनवे पे आके ये पूरा ये कुछ अजीज़ तलबा इसके बाद इसके कुछ फ़ायदे ज़ाबत हैं वो पढ़ेंगे हम। उसके फ़ायदे ज़ाबत ये हैं कि मुकाबले के लिए खिलाड़ी का बारी का तयन पूरा अंदाज़ी के ज़रिए किया जाएगा। अगर हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी की तादाद 8 से ज़्यादा हो तो हर खिलाड़ी को 3-3 मौका मिलेंगे। फिर इनमें से 8 बेहतरीन खिलाड़ियों को मज़ीद 3-3 मौके दिए जाएंगे। अगर अजीज़ तलबा इसमें 8 खिलाड़ी हैं तो उनको 3-3 बारियां दी जाएंगी पहले राउंड में, फिर उसके बाद 3 बारियां फिर दी जाएंगी। अगर टोटल ही 8 खिलाड़ी हैं तो उसमें उनको 6-6 बारियां दी जाएंगी। मुकाबले में 8 या 8 से कम खिलाड़ी शरीक हों तो सबको 6-6 मौके दिए जाएंगे। नेज़ा एक हाथ की मदद से किसी भी स्टाइल के से सामने की रूख फेंका जाएगा। नेज़ा फेंकने की हर दुरुस्त कोशिश पर पैमाइश की जाएगी। नेज़ा फेंकने वाला खिलाड़ी इस वक्त तक रनवे से बाहर नहीं आ सकता जब तक नेज़ा सेक्टर के अंदर ज़मीन को छू ना ले, जो मैंने पहले बात बताई थी आपको। मुकाबले से कबल हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों को जज की निगरानी में मशक के लिए 2-2 मौके दिए जाएंगे। मसलन उनको प्रैक्टिस के 2-2 मौके दिए जाएंगे, वो भी जज की निगरानी के मुताबिक। मुकाबले से कबल हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों को जज की निगरानी में मशक के 2 मौके दिए जाएंगे। मुकाबला शुरू होने के बाद किसी खिलाड़ी को मुकाबले वाली जगह मशक के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ इंतज़ामिया की तरफ से मुहैया किया गया नेज़ा ही फेंकना होगा। नेज़ा पर हाथ की गिरफ्त बेहतर करने की गर्ज से खिलाड़ी हाथियों पर मखसूस पाउडर लगा सकता है। ज़्यादा दूर थ्रो फेंकने वाला खिलाड़ी अव्वल करार पाएगा, जो इसकी बुनियादी शर्त है। नेज़ा फेंकते वक्त खिलाड़ी कोस की लकीर या इसके आगे ज़मीन को जिस्म के किसी हिस्से से नहीं छू सकता। अगर वो छू जाता है तो ये फौल है। बेशक उसकी थ्रो ठीक होगी या ज़्यादा सबसे दूर गई है, लेकिन वो फौल सफ़र किया जाएगा। हर खिलाड़ी को नेज़ा फेंकने के लिए 1 मिनट का वक़्त दिया जाता है। सेक्टर के अंदरूनी लहरों के अंदर गिरने वाला नेज़ा दुरुस्त करार पाएगा। किसी भी खिलाड़ी को एक राउंड में 1 से ज़्यादा कोशिश लेने की इजाज़त नहीं है। मतलब 8 खिलाड़ी हैं तो सब ने एक दफ़ा थ्रो करनी है। ये कोई उस थ्रो को ज़ाया भी कर सकता है कि नहीं फेंकना चाहता, अगले राउंड में फेंकना चाहिए, लेकिन उसकी बारी वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी 2 बारियाँ ही रह जाएंगी। तो लेकिन हर राउंड में एक ही दफ़ा नेज़ा फेंका जाएगा।
अगर कोई खिलाड़ी नेज़ा फेंकने में गैर ज़रूरी तहीर का मरतकब हो तो इसकी ये कोशिश नाकामी सवर होगी। वही खिलाड़ी अगर दोबारा तहीरी हरबे अपनाए तो इसे मुकाबले से खारिज भी किया जा सकता है, मगर इसकी कबल अज़ की गई दुरुस्त थ्रो बरकरार रहेगी। मतलब उसने एक थ्रो की, उसकी पोजीशन आ रही है तो वो थ्रो उसकी बेहतर तसव्वुर की जाएगी और उससे मुकाबले में शामिल किया जाए, लेकिन जो अगर दूसरी दो थ्रो है तो वो उसकी शामिल नहीं होगी। नेज़ा को सिर्फ गिरफ्त से पकड़ा जाएगा, नेज़ा कंधे या फेंकने वाले बाजू के ऊपर वाले हिस्से से फेंका जाएगा। कोई भी गैर रवाजी तरीका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, सिर्फ वो कोशिश जायज़ समझी जाएगी जिसमें नोकदार दहाती सिरा पहले ज़मीन को लगे और वो कोई निशान कायम करेगा। कोई और हिस्सा पहले लगे तो ये फॉल होगा, मसलन उसकी टेल लगी, कोई और दरमियान वाला हिस्सा लग गया तो ये फॉल है। फेंकने के दौरान जब तक नेज़ा हवा में रहे और वो ज़मीन पर ना गिरे, खिलाड़ी अपनी पीठ को उस मैदान की जानब नहीं करेगा और ना ही रनवे को छोड़ेगा। जब तक नेज़ा नहीं गिर सकता ना तो वो कोर्स की जानब अपनी पीठ करता है और ना ही वो रनवे छोड़ सकता है। फेंकने के दौरान जब तक नेज़ा हवा में रहे तो उसे चाहिए कि वो सेक्टर में उस रनिंग जो एरिया है उसमें ही रुके। हाथ पर पट्टी बांधना मना है। खुला जख्म हो तो इस पर डॉक्टर की इजाज़त से पट्टी बांधी जा सकती है, दस्ताने इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। रीढ़ की हड्डी को झटके या चोट से बचाने के लिए चमड़े की पट्टी वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। यह फॉल होगा अगर कोई खिलाड़ी थ्रो का स्टार्ट लेने के बाद रनवे के बाहर के इलाके को जिस्म के किसी हिस्से से छुए। अगर नेज़ा हवा में टूट जाए तो ये कोशिश शुमार नहीं की जाएगी, बशर्ते कि नेज़ा कानून के मुताबिक फेंका गया हो। इस अमल से अगर कोई खिलाड़ी अपने वजन को कायम ना रख सके और इसकी कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए तो ये फॉल शुमार किया जाएगा। इस बात में है जी, अगर कोई खिलाड़ी पहली दो पोजीशनों पे आ रहे हैं, उनकी थ्रो आखिरी जो है वो एक सेम ही है, तो मसलन 88 मीटर है दोनों की, तो उसमें क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है उनको पोजीशन देने के लिए। अगर दो या दो से ज़्यादा खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पहली पोजीशन पर आ रहे हैं तो इसका फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा। सबसे ज़्यादा थ्रो पर बराबरी की सूरत में दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी को देखा जाएगा। उसके मसलन पिछली थ्रो है उसमें उनकी क्या पोजीशन है, अगर इस पर भी फैसला ना हो तो इससे पिछली कोशिश देखी जाएगी। अगर मुकाबला यहाँ भी बराबर रहे तो खिलाड़ियों को इस वक्त तक नेज़ा फेंकने का एक एक मौका दिया जाता रहेगा जब तक कि पहली पोजीशन का फैसला ना हो जाए। ये था अज़ीज़ तलबा हमारा जैवलिन थ्रो के हवाले से लेक्चर। इंशाल्लाह ये हमारा 7 वीक का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा एक माह तकरीबन और बड़ा है, तो उसके हवाले से हमारे 4 लेक्चर और बनते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। और अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।